दिल्ली से हमारे सहयोगी ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी यादव का रुख करते हैं। ओपी, साफ तौर पर जैसा कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम रफ्तार की बात करें तो वो धीमी पड़ती जा रही है। साफ तौर पर लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना इससे करना पड़ रहा है। ऐसे में ताज़ा स्थिति क्या कहती है आने वाले समय के लिए? अभी से क्या आने वाले समय में कुछ बेहतर विकल्प निकलते हुए नजर आएंगे या ठंड जो है वो ऐसे ही रहेगी? दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। रेल और हवाई यातायात हो रहा है बाधित। जी हां, अभी हम मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहां पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 36 ट्रेनें न केवल प्रभावित हुई है बल्कि वो देरी से चल रही है। कल की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर तकरीबन 267 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिनमें 81 ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनें थी और तकरीबन 170 ट्रेनें 1 से 7 घंटे की देरी से चल रही थी। यही हाल हवाई मार्ग का है। तकरीबन 181 हवाई यातायात बाधित हुआ और जो विमान उड़ान थे वो देरी से यहाँ पहुँचे और तकरीबन 3 हवाई विमानों को जयपुर भी डाइवर्ट किया गया। इस तरह ठंड के चलते न केवल रेल और हवाई यातायात बाधित हो रहा है बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ सुबह 5:30 बजे से लेकर अभी तक जो ठंड का कहर था उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना देखना पड़ा। 8:30 बजे भी विजिबिलिटी तकरीबन 25 मीटर की यहाँ दिल्ली में देखी गई है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन 3.6 डिग्री तापमान औसत पाया गया है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में भी इस बार तकरीबन 3 डिग्री टेम्परेचर कम देखा गया है। आगरा बठिंडा जैसी जगह 0 से भी नीचे तापमान देखा गया, तो इससे न केवल लोगों को खासा परेशानी हो रही है बल्कि कोहरा और ठंड के साथ पाला पड़ने से फसलों को भी खासा नुकसान हो रहा है। इस तरह की जब समस्या होती है, सर्दी का जब सितम पड़ता है तो न केवल आमजन को परेशानी होती है जबकि यात्री और जो अपने गंतव्य पर जाने वाले नागरिक हैं उनको न केवल ट्रेनें और यातायात बाधित होने से देरी का सामना करना पड़ता है बल्कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन बुजुर्गों को जो चिकित्सा है उनकी तरफ से हॉस्पिटल्स की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सेहतमंद रहें। तो जब भी सर्दी का मौसम आता है तो कई तरह की एडवाइजरी जारी होती है, लेकिन जो कोहरा और फॉग और जो पाला पड़ता है उससे कई तरह की समस्याएं न केवल आमजन को होती है बल्कि खेती किसानी को भी होती है। इस बार अभी देखें तो इस बार 2 विक्षोभों की दूरी बढ़ने के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है और बर्फ गिरने से जो ठंड का असर है वो जो मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा। यही वजह कि दिल्ली सहित तमाम एनसीआर में जो इस बार सर्दी का सितम बढ़ा है, अचानक सर्दी बढ़ी है, वो इस पश्चिमी विक्षोभ के वजह से हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अभी इसमें आज कुछ राहत होगी और जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते ठंड में कमी देखी जाएगी, लेकिन 13 तारीख से फिर से ठंड बढ़ने की और तेज हवाएं चलने के साथ साथ पाला गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। जी, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, आप खुद रेलवे स्टेशन पर हैं, तो ऐसे में वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस तरह से प्रशासन वहां पर व्यवस्था कर रहा है? क्योंकि लगातार ट्रेनें लेट हो रही हैं, लेकिन उनसे जो असुविधा यात्रियों को हो रही है उससे पार पाने के लिए प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? जी, रेलवे प्रशासन हर बार जब भी सर्दी आती है तो कई तरह की सुविधाएं और यात्रियों को महफूज और सुरक्षित रखने के साथ साथ उनको सहूलियत देने के लिए प्रयास करता रहता है। इसी क्रम में जो भी ट्रेन लेट आ रही है उसकी सूचना यात्रियों को दी जा रही है। उनके परिजन जो उनको लेने के लिए आ रहे हैं या गंतव्य स्थल से दूसरी तरफ जा रहे हैं उनको न केवल इनकी सूचना दी जा रही है बल्कि जो 7-7 घंटे ट्रेन डिले हो रही है उनके लिए यात्रियों को खाना पीना, पानी और रहने तक की सुविधा रेल विभाग की तरफ से की गई है। क्योंकि जब भी ट्रेन लेट होती है तो किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को दूसरे गंतव्य स्थल जाना है तो उनकी गाड़ियां छूट जाती, तो उनकी सूचना भी रेलवे विभाग ने न केवल डिस्प्ले बोर्ड के जरिए दी है बल्कि अनाउंसमेंट करने के अलावा जो यात्री है उनको बाकायदा सूचित करके उनकी जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको मदद और सहायता देने का रेल विभाग कार्य कर रहा है। इसके अलावा रेलवे पर जो भी परिसर है उसका जो स्टेशन है वहाँ पर हीटर और गीजर भी लगाए गए हैं ताकि नहाने धोने वालों को परेशानी न हो, बैठने वालों को तापमान अच्छा मिले। और जो प्लेटफार्म के अंदर जो वीआईपी बैठने की जगह है, सामान्य आमजन के बैठने की जगह है, वहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि ट्रेनें डिले होने के चलते जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको किसी तरह ठंड या अन्य तरह की परेशानी न हो। तो रेल विभाग पूरी तरह से न केवल मुस्तैद है बल्कि तमाम तैयारियों के साथ यात्रियों को सुविधा और सहूलियत देने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर प्रचंड ठंड का जो साया है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।